हे एवरीवन। तो आज शाम को मुझे एक असाइनमेंट आया था विद रिस्पेक्ट टू, उन्होंने बोला दैट वी हैव टू अपॉइंट अ CFO इन अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो मुझे ये असाइनमेंट आया था एंड आई वाज लाइक ओह वाओ दैट इज़ न्यू। ये मैंने कभी नहीं किया। ऑडिटर्स मैंने बहुत अपॉइंट करे हैं, डायरेक्टर्स का तो रोज़ का ही रहता है अपॉइंटमेंट डिजिग्नेशन वाला काम, बट CFO अपॉइंट करना एक न्यू था। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि सो दैट जस्ट टू गेट एक ब्रश अप हो जाए सारे, कि कहीं मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रही हूँ कोई प्रोविजंस। तो तुम्हें पता है ना, CFO होता है वो KMP होता है, जस्ट लाइक कंपनी सेक्रेटरी। तो ये भी एक KMP होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं वो सब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने क्या किया। कुछ चीज़ें मैंने प्राइवेट रखी हैं जस्ट फॉर प्राइवेसी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो देखो, जब बोर्ड के पास अथॉरिटी है KMP को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शेयर होल्डर्स की रेजोल्यूशन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है बोर्ड को अपॉइंट करने के लिए। शेयर होल्डर्स करते हैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट, डायरेक्टर्स करते हैं KMP को अपॉइंट। ठीक है, तो फिर इस केस में बहुत ही सिंपल सा था प्रोसीजर, कुछ नहीं था ऐसा। बस हमें एक नोटिस बनाना था बोर्ड मीटिंग का, फिर बोर्ड मीटिंग का हमें रेजोल्यूशन उसमें चिपकाना था, फिर बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी थी, उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लगानी थी, क्योंकि ये हमें अटैचमेंट के लिए आगे काम आएगी। हमें बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को बतानी होती हैं, इसलिए हम ये सब ऑन पेपर करते हैं और कंपनी पे भी एक रिकॉर्ड रहता है। तो हमें CTC बनाया मैंने, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास हुआ। उसके लिए हमें उसमें ऑडिटर्स CFO ने कंसेंट दिया है, कंसेंट लेटर टू एक्ट एज CFO, वो भी चिपकाना होता है साथ में। और हमें साथ में इसमें अपॉइंटमेंट लेटर भी चिपकाना होता है जो बोर्ड बना के देता है CFO को। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं ऑफ द अपॉइंटमेंट, सैलरी और वो सब चीज़ें। वही सब दिखाऊंगी तुम लोगों को। उसके बाद फाइनली जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम बता देते हैं ROC को, क्योंकि ROC को हर चीज़ जाननी है, मतलब हमें बताना ही बताना है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो एक फॉर्म फाइल होता है जिसका नाम है DIR 12। DIR 12 किस लिए होता है? कोई भी डायरेक्टर या KMP अगर आ रहा है या जा रहा है कंपनी में, अपॉइंट हो रहा है या रिज़ाइन कर रहा है, तो इसमें हमें बताना होता है, हमें इसमें डालना होता है कितने डायरेक्टर और KMP के लिए हमें फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं जब फिल करूँगी तो एक इंसान के लिए फिल करूँगी जो है CFO, उसके लिए फिल करूँगी, उसकी सारी डिटेल्स डाल दूँगी, ये सारे अटैचमेंट जो ऊपर प्रिपेयर करें वो सब उसमें लगा दूँगी, और उसमें जो भी कंपनी है उसका डायरेक्टर जो है अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा देगा, बस हो जाएगा काम। तो ये सारे बेसिकली ये सब चीज़ें करने के लिए क्या क्या मैंने ड्राफ्ट्स बनाए आज। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है। तो मैंने क्या क्या ड्राफ्ट्स बनाए वो तुम लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है लेटर ऑफ कंसेंट, जो हम दे देंगे CFO को और वो साइन कर देगा। तो CFO खुद भी बना सकता है, हमने यहाँ पे खुद ही बना दिया कंपनी के बेहाफ पे CFO के लिए। ठीक है, तो ये CFO बता रहा है कंपनी को, CFO बता रहा है कंपनी को कि हाँ मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ CFO की तरह एक्ट करने के लिए टू द बोर्ड ऑफ जो भी कंपनी का नाम है और जो भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ पे, क्योंकि ये एड्रेस कर रहा है कंपनी को। सब्जेक्ट टू एक्ट एज द CFO ऑफ द कंपनी। डियर सर, पर्सुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ 203, जो होता है KMP अपॉइंटमेंट के लिए, KMP के लिए होता है ये सेक्शन 203 है ना। CS अपॉइंट होगा तब भी यही लगता है। तो अब क्या होगा? पर्सुएंट टू दिस प्रोविजन, आई जो भी इनका नाम है, लेट्स से इनका नाम है राज, and I hereby give my consent to act as the chief financial officer। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो कि KMP भी है, ठीक है, ऑफ योर कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, जो भी कंपनी का सिन है, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मेंशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर दैट द कंपनी हैज़ फॉरवर्डेड टू मी। ठीक है, और कंसेंट में ये भी एक डिक्लेयर कर रहा है दैट आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर टू एक्ट इन दिस कैपेसिटी अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, कोई भी मतलब मॉरल टर्पिट्यूड और वो सारी चीज़ें हैं मेरे ऊपर नहीं कुछ भी हैं। सो आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड, मैं एक्ट कर सकता हूँ एज ए CFO। ठीक है, बस थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, जो भी कंपनी का नाम है फॉर, और इस आदमी का नाम राज है, लेट्स से ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है CA, तो ये अपना लिख देगा मेंबरशिप नंबर, यहाँ पे लिख देगा, ये होल टाइम अपॉइंटमेंट में आ जाएगा। प्लेस जो भी है जहाँ साइन कर रहा है, ये डेट आज की पड़ गई। ठीक है, तो ये है वन ऑफ द थिंग्स। दूसरा ड्राफ्ट जो मैंने फाइल किया
बनाया वो है ये। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमें अब सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी चिपकानी होगी बोर्ड रेजोल्यूशन की। तो मैंने बनाई एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जो बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब कि मीटिंग होने के बाद जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, पहले नोटिस भेजा फिर बोर्ड मीटिंग हुई, और यही उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है जो मिनट्स में चिपक जाती है, मतलब मिनट्स बन जाता है। ठीक है, तो ये है कंपनी का लेटर हेड। यहाँ पे कंपनी का नेम होता है, जो भी है कंपनी का नेम, उसका जो भी सिन है वहाँ उसके लिए जगह छोड़िए, बिकॉज ये प्रिंटेड होगा, ये पूरा प्रिंट होगा। ठीक है, ये सिन होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी प्रिंटेड फॉर्म में। कुछ कंपनीज जो छोटी होती हैं वो नहीं प्रिंट कर पाती हैं, तो उनका हम लोग ऐसे टाइप कर देते हैं यहाँ पे लेटर हेड, हेडर भी बोलते हैं, हेडर फुटर जो होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है। तुम लोग सोचोगे यहाँ पे गंजा क्यों है, ये फॉर्मेट गंजा नहीं है, वहाँ पे जगह छोड़ी है मैंने। अब शुरू करते हैं सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डैश, जो भी कंपनी का नाम है, एट द ड्यूली कन्वीन मीटिंग held on Wednesday, the 14th day of June 2023 at the registered office, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वहाँ पे एट जो भी टाइम है। अब हमें, क्योंकि मिनट्स के फॉर्म में बन रहा है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देते हैं। लाइक द चेयरमैन एडवाइज द बोर्ड to propose to appoint मिस्टर राज जो हैं एज हु इज़ द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनका मेंबरशिप नंबर ये है, as the chief financial officer of the company, and he has also given his consent to act as the CFO if he is appointed. So the board agreed to the resolution and passed it unanimously. तो ये सब हम मेंशन कर देते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में। अब हम जो रेजोल्यूशन चिपकाएंगे जो एक्चुअल पास हुआ है, जो हमने नोटिस में भी दिया था। नोटिस का यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज वो बच्चों का खेल है, ऑब्वियस चीज़ है वो। Resolved that, pursuant to Section 203 of the Companies Act, related rules and regulations framed thereunder, Mr. Raj, जो Mr. Raj हैं, be and is hereby appointed as the CFO of the company. यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चार्टर्ड अकाउंटेंट having membership number blah blah blah. Be and is hereby appointed as the CFO of the company on the terms as specified in the appointment letter. हाँ, प्लेस ऑन द टेबल, ये भी बता देंगे कि हमने टेबल पर रख दिया था, सबने देख लिया है। कॉपी ऑफ विच हैज़ बीन इनिशियल बाय द चेयरमैन, चेयरमैन ने भी उसको नोट कर लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी। अब आगे की चीज़, रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर राज जो है CFO डू परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड फंक्शंस एज मे बी परफॉर्म बाय CFO अंडर द कंपनीज एक्ट, जो भी कंपनी एक्ट में लिखा है वो इनको सब करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अदर सच ड्यूटीज असाइन टू हिम बाय द बोर्ड और द CEO, जो भी ये लोग कहेंगे वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में जो लिखा है वो तो तुम करोगे ही करोगे। ठीक है, रिजॉल्व फर्दर दैट एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी उसका कोई भी डायरेक्टर ऑथराइज है कि वो साइन कर दे, फिल कर दे नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मैंने कहा था ना, एक DIR 12 करके एक फॉर्म है, बस भरना होगा। ठीक है, तो इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन में ही बोल दिया है स्पेसिफिकली, या तो आप किसी भी डायरेक्टर का नाम यहाँ लिख सकते हो, या फिर अगर कंपनी सेक्रेटरी तो मिस्टर X जो भी है कंपनी सेक्रेटरी, वो ऑथराइज है सब करने के लिए। नहीं तो कोई डायरेक्टर तो लिख दो, एनी डायरेक्टर, सबसे सही चीज़ होती है एनी डायरेक्टर लिख दो। फॉर द कंपनी यहाँ पे मेंशन कर देंगे सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, बिकॉज ये हमारी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है। मिस्टर जो भी डायरेक्टर जो इस सर्टिफाइड ट्रू कॉपी को साइन कर रहे हैं, अगर MD है तो ठीक है, चेयरमैन ठीक है, कोई डायरेक्टर है तो भी ठीक है, चलेगा। बस डेट प्लेस और वो अपना साइन वाइन कर देंगे, हो गया। ठीक है, तो अब एक ड्राफ्ट और है इसमें, वो दिखा देती हूँ, जो है अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर की शक्ल तुम लोग को दिखा देती हूँ। इसमें हमने अभी तक कोई डिटेल्स भरी नहीं है, क्योंकि जो डिटेल्स हैं, मतलब फिर अगर मैं डिटेल्स डाल दूँगी वो बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा अपॉइंटमेंट लेटर हो जाएगा, फालतू वो सब चीज़ें मैं नहीं इसमें डालना चाहती हूँ। ठीक है, आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी सिंपल एंड क्रिस्प। तो ये डेट है, ठीक है, डेट 2। अब ये अपॉइंटमेंट लेटर कौन दे रहा है, यहाँ पे जगह छोड़ी गई है किस चीज़ के लिए, लेटर हेड के लिए, कंपनी की। तो यहाँ प्रिंटेड फॉर्म में कंपनी का लेटर हेड आ जाएगा पूरा। तो ये जो कंपनी है वो CFO को भेज रही है, जो CFO प्रपोज्ड कैंडिडेट है मिस्टर राज, कंपनी उनको भेज रही है ये अपॉइंटमेंट लेटर। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन लोगों ने आपस में जो भी नेगोशिएट किया होगा उसके बेसिस पे आया है। टू मिस्टर राज, कंपनी भेज रही है मिस्टर राज को, इस राज का जो भी एड्रेस है, पैन आधार के बेसिस पे उनका जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द CFO, या फिर ये भी लिख सकते हैं अपॉइंटमेंट एज द CFO, जो भी है। डियर सर, we are pleased to inform you that you have been appointed as the CFO of the company. कब अपॉइंट किया? at the meeting of board held which was duly held on Wednesday this date upon the following terms and conditions, namely ये अपॉइंटमेंट लेटर है, आपको अपॉइंट कर लिया गया है बता रहे हैं, और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन से आपको अपॉइंट किया गया है। इफेक्टिव डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन में डेट पड़ी थी वो रहेगी।
टर्म मतलब टाइम पीरियड कितना रहेगा, हो सकता है 5 साल कॉन्ट्रैक्चुअल, हो सकता है 3 साल हो सकता है, या फिर इनडेफिनेटली अंटिल सो डिसाइडेड बाय द बोर्ड और यूनानिमसली विद म्यूचुअल कंसेंट डिसाइडेड। पीरियड ऑफ प्रोबेशन मोस्टली 6 मंथ्स होता है या 3 मंथ्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना क्वालिफाइड इंसान है, और या फिर जैसी भी बोर्ड की मर्ज़ी हो, ठीक है। रेम्यूनरेशन एंड परक्विजिट्स, क्या फिक्स सीटीसी, इनका वेरिएबल सीटीसी कितना है, मंथली पेबल अलाउंसेस, मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस क्या क्या इनको मिल रहा है, वो सारी यहाँ पे ऐसे पूरे टेबल के फॉर्म में रहता है। वो मैंने नहीं डाला, वरना 2 पेज वही खा जाता, ठीक है, फालतू में तुम लोग को बोर हो जाता वो देख के, तो मैंने वो नहीं डाला। आई जस्ट वांट टू कीप वेरी लाइट थिंग्स। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है, ड्यूटीज़ जो होती हैं सीएफओ की, और यहाँ पे अदर ड्यूटीज़ जो भी बोर्ड कहेगा कि आपको ये भी करना हो सकता है ऑथराइज भी कर दे कि आप कंपनीज़ के बिहाफ पे ऐसा साइन वाइन कर सकते हो एंड ऑल दैट, एंड मिल सकते हो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से जो भी है। लीव्स, कितने लीव्स अलाउड है साल में, हो सकता है जितने इसमें मेंशन हो 21 लीव्स, 30 लीव्स जो भी हैं, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग नेशनल हॉलीडे, जैसे मर्जी। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस नोटिस पीरियड दे के ईदर पार्टी टर्मिनेट कर सकता है, या जैसा भी हो, या इन्होंने कोई अगर सीएफओ ने कोई भी मिसकंडक्ट किया तो कंपनी रिजर्व्स द राइट टू टर्मिनेट हिम विदाउट गिविंग एनी नोटिस। तो ऐसे करके भी क्लॉज डाल सकते हैं। बेसिकली इन लोगों ने जो भी म्यूचुअली डिसाइड किया होगा आपस में बैठ के, बस वही डालना होता है। अब यहाँ हम लिख देंगे फाइनली प्लीज़, ये हम सीएफओ को एड्रेस कर रहे हैं, याद रखना, convey your acceptance of this offer and the terms and conditions through a letter of consent। इसी के लिए लेटर ऑफ कंसेंट बनाता है अपना सीएफओ जो कैंडिडेट है, बोलता है हाँ ठीक है मुझे सब कुछ एक्सेप्टेड है, ठीक है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। ये जो कंपनी है इसके बिहाफ पे कौन सा डायरेक्टर कर रहा है, कंपनी खुद तो करेगी नहीं, यहाँ पे कंपनी का कॉमन सील भी लग जाएगा जो भी है, और इसने साइन भी कर दिया, हो गया, बस ये सारी चीज़ें होती हैं। सीएफओ का आज ही मुझे ये अपॉइंटमेंट करने का मौका मिला, तो मैंने सोचा तुम लोग से आज ही मैं शेयर करूँगी, तुम लोगों को भी मज़ा आएगा जान के अंदर का क्या चलता है। अब जब मैं DIR 12 फॉर्म जब फाइल करूँगी, DIR 12 उसका भी मैं तुम लोग को दिखा दूंगी एग्जैक्टली होता है क्या। वो V3 पोर्टल पे होता है, MCA के साइट पे ई फॉर्म है, तो उसमें यही सारे जो ड्राफ्ट हमने बनाए हैं इन सबको स्कैन करके PDF बना के साइज़ का 2 MB तक करके, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साइज़, उसको हम डाल देंगे इस फॉर्म में, चिपका देंगे और बता देंगे ROC को कि इस दिन को ये अपॉइंट हुआ है एज अ CFO, बस। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, और अगर मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।